जून का महीना धान की रोपाई और बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। धान की फसल के शुरुआती 30 दिन उसकी अंतिम पैदावार और गुणवत्ता की नींव तय करते हैं। इस नाजुक चरण में पौधों को संतुलित पोषण और सही देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मगर इसी समय खेतों में खरपतवारों का प्रकोप होता है, जो हमारी फसल के मुख्य पोषक तत्वों, उर्वरकों और जल संसाधनों का लगभग 40 से 50% हिस्सा स्वयं नष्ट कर देते हैं। यदि इस प्रारंभिक अवस्था में ही इन खरपतवारों का वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं किया गया, तो पौधों में कल्लों का विकास रुक जाता है, जिससे कुल उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। किसान भाइयों, सही इलाज के लिए दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। धान के खेत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के खरपतवार उगते हैं, जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। पहले हैं संकरी पत्ती वाले खरपतवार। इनमें सबसे खतरनाक है सावां और जंगली धान। ये दिखने में बिल्कुल धान के पौधे जैसे ही होते हैं, इसलिए शुरुआती दिनों में किसान इन्हें पहचान नहीं पाते। ये धान के हिस्से का सारा नाइट्रोजन खींच लेते हैं। दूसरे हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। इनमें कनवा और मिर्च बूटी जैसे खरपतवार आते हैं। ये खेत की सतह को घेर लेते हैं, जिससे धान के पौधों की जड़ों तक धूप और हवा नहीं पहुंच पाती। तीसरे हैं मोथा प्रजाति के खरपतवार। इन्हें हम आम भाषा में मोथा या डीला घास कहते हैं। इनकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहरी और गांठदार होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैलते हैं और इन्हें उखाड़ना बेहद मुश्किल होता है। जब ये तीनों एक साथ खेत पर हमला करते हैं, तो धान के नन्हे पौधे दबे रह जाते हैं और पीले पड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट तरीके से इन्हें कैसे काबू करना है। खरपतवार नियंत्रण के 2 सबसे अचूक वैज्ञानिक तरीके हैं। पहला तरीका, अंकुरण रोकने वाली तकनीक, प्री एमर्जेंस। धान की रोपाई के तुरंत बाद, यानी 3 दिनों के भीतर, जब घास के बीज जमीन के अंदर सो रहे होते हैं, तब हमें खेत में एक विशेष तकनीकी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। यह दवा पानी के ऊपर एक पतली अदृश्य परत बना देती है, जिससे घास के बीज बाहर ही नहीं निकल पाते। ध्यान रहे, इस तकनीक को अपनाते समय खेत में 2 इंच पानी भरा होना बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका, उग चुकी घास का सफाया, पोस्ट इमरजेंस। अगर रोपाई के 15 से 20 दिन बाद खेत में घास दिखाई देने लगी है, तो हमें ऐसी चुनिंदा और प्रणालीगत सिस्टमिक दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, जो सिर्फ घास को सुखाएं और धान की फसल को सुरक्षित रखें। खरपतवार के साथ साथ धान को शुरुआती दिनों में ताकत देना भी जरूरी है। धान की जड़ों के अच्छे विकास और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए रोपाई के समय फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा दें। किसान भाइयों, हर खेत की मिट्टी अलग होती है और खरपतवार की समस्या भी अलग हो सकती है। अपनी फसल के अनुसार सही दवा, उसकी सटीक मात्रा और सही समय की पूरी और वैज्ञानिक जानकारी के लिए आप आज ही हरिमान एग्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क कर सकते हैं, जहां एक्सपर्ट्स आपकी हर समस्या का सही समाधान करेंगे। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।